हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जीके के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सभी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट। जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, केवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, राइट। ये सारी जो एग्ज़ाम है जहाँ की जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए, राइट। तो देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं के बारे में समझेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, राइट। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। अगर बात हम करें कि कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, राइट। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के अध्ययन को इक्योलॉजी कहा जाता है, इक्थोलॉजी, राइट। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। सर्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो स्नेक होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो स्नेक का स्टडीज किया जाता है उसके अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। और लास्ट जो है कास्टिपेरो का जो संवर्धन है, कास्टिपेरो का संवर्धन, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को क्या सिल्वीकल्चर कहा जाता है, राइट। तो देखिए, अगर इसमें से हम कुछ कुछ को जो मेन है उसको हम याद रख सकते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। इसको कैसे हम याद रख सकते हैं? देखिए, जैसे मछली जब बनता है तो उसमें क्या करता है, क्या किया जाता है? सरसों वगैरह को पीस कर दिया जाता है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, पीसीकल्चर, राइट। और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। देखिए, प से पपीता होता है, तो पपीता क्या है? एक फल है, तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा? तो फलों के अध्ययन को कहलाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप देखें यहाँ, तो कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और माइक्रो जो छोटा छोटा कवक कैसा होता है? बहुत छोटा छोटा होता है, तो माइक्रोलॉजी से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और माइकोलॉजी उसी तरह से फाइकोलॉजी, तो ये जो है शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रख सकते हैं, राइट। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम अपने चैनल पर जीके की एक एक सीरीज को डेली लाएंगे, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, राइट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के
वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप